तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी का जो है एनसीईआरटी जो हमने स्टार्ट की थी उसका जो है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉलिटी की ये 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है ए सिटी इज़ मच बिगर देन ए विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। ए सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट, many buses and cars, water, electricity, facilities, ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें सिटीज़ में होती हैं, कार से लेके गाड़ियों, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं ना। तुमने कभी सोचा है कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इन सब को रन करने की? कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे ये प्लानिंग होती है रोड्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, इन सब चीज़ों की? क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में? हैव यू एवर गिवन ए माइन्यूट थॉट अबाउट दीज थिंग्स? ओके, who are the peoples who do all this work? Read in this chapter and find some answers. हमें आज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन सारे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, इतने रोड्स, बसेस, ट्रैफिक कंट्रोल, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, सैनिटेशन, इन सब का कंट्रोल कैसे होता है, कैसे इनको एडमिनिस्टर किया जाता है ना, कैसे इनका देखभाल की जाती है, पार्क्स, एवरीथिंग। ठीक है, वन लेजी आफ्टरनून, कहानी से शुरू करते हैं। आफ्टरनून, माला एंड हर friend Shankar and Jahangir and Rihanna were playing a game of cricket in the street. ये क्रिकेट खेल रहे थे ये सब लोग अपनी गली के वहीं अपनी स्ट्रीट में। ठीक है, शंकर हैज़ bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped that she would hit it for an easy catch. तो गुस्सा आ गया, जैसे ही फास्ट बॉलर को गुस्सा आता है उसने शॉर्ट बॉल कर दिया और रिहाना ने इसने सोचा कि शॉर्ट बॉल पे वो हिट करेगी और कैच हो जाएगा, लेकिन इंस्टेड रिहाना ने बॉल को इतनी ज़ोर से मारा और सो हाई इन द स्ट्रीट कि लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट जो है टूट गई। हमारे साथ तो हुआ है, फिर हमने खुद खरीद कर जो है नई लगवाई है। तुम लोगों के साथ हुआ है कि नहीं मुझे बताना। रिहाना स्क्रीम्ड, ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन। Shankar said, yes, we forgot to make rule that if you break the street light, you are automatically out. और गली क्रिकेट के रूल्स जो हैं हर गेंद पे बनते हैं कि हम तो भूल गए ये रूल बनाना, अगर लाइट पे मारोगे टूटेगी तो तुम आउट हो। ठीक है, बट माला, जहांगीर एंड रिहाना वेर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैव हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही डिड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। तो उन्होंने कहा विकेट को छोड़ो, जो हमने कारनामा कांड कर दिया उसको उससे कैसे बचेंगे, उसकी ज़्यादा टेंशन लो। तो लास्ट वीक दे हैव ब्रोकन निर्मला माउसीज विंडो एंड हैव स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव रिप्लेस्ड इट। पिछले हफ्ते उन्होंने जो है निर्मला जी का शीशा कांच का जो है खिड़की का तोड़ दिया था और अपनी सारी पॉकेट मनी लगा के उसको रिपेयर करवाया था। वुड दे हैव डिश्ड आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट, बट हु वुड दे पे फॉर दिस? वो दोबारा हम पैसे तो इकट्ठे करें लोगों को, लेकिन वो पे किसको करेंगे? स्ट्रीट लाइट कौन है इसका ओनर? टू हुम द लाइट ओनर ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, हु चेंज देम, उसे कौन बदलता है, कौन उसको इसकी देखभाल करता है? रिहाना's हाउस वॉज क्लोजेस्ट एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपन। तो रिहाना का घर नज़दीक था, उसने अपनी माँ से पूछा क्या हुआ। रिहाना की माँ ने कहा, आई डोंट रियली नो व्हाट दिस थिंग्स इन ग्रेट डिटेल्स बट आई नो दैट इट इज़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो सिटी की है वो इन चीज़ों को, इससे लाइट को रिप्लेस करने का काम करती है। आपको अगर कोई बेस्ट पर्सन चाहिए वो यास्मीन खाला होगी, शी इज़ रिटायर्ड फ्रॉम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उससे पूछो जाके। तो Rihanna came back home soon. Yasmin Khala lived in the same lane and she and Rihanna's mother were good friends. तो सारे चिल्ड्रन जो है खाला जी के घर भागे, शी ओपन द डोर, दे बिगेन टू टेल हर व्हाट हैज़ हैपेंड ऑल एट वंस। तो वो घर भागे और सारी चीज़ें बताई एंड दे आस्क्ड द स्ट्रीट लाइट, आस्क्ड अबाउट स्ट्रीट लाइट। व्हेन दे आस्क्ड अबाउट स्ट्रीट लाइट, खाला लाफ्ड एंड सेड देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू विल पे द मनी। ये कोई एक इंसान नहीं है जिसको आप पैसे दोगे और वो स्ट्रीट लाइट, ये बिग कॉर्पोरेशन है जिसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, वो टेक केयर करते हैं स्ट्रीट लाइट की, गार्बेज कलेक्शन की, वाटर सप्लाई की, क्या स्ट्रीट्स को क्लीन रखने की। कौन? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटीज़ में। आई हैव हेard अबाउट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटीज़, इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द मलेरिया। माला ने कहा कि वो मलेरिया के बारे में जो है साइन इधर उधर लगाते हैं और मैंने उनके बारे में सुना और देखा है। Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that the disease don't break out in the city. तुम सही हो, खाला ने कहा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है इन चीज़ों के बारे में देखता है, स्कूल्स के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, डिस्पेंसरीज जो छोटी छोटी होती हैं, गार्डन्स और मेंटेन करने के लिए, एंड मेंटेन्स देम, सैड यास्मीन खाला ने ये कहा। देन शी एडेड, आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी, हमारी बड़ी सिटी है, यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है। जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ म्यूनसिपल काउंसिल काम करती है। याद रखना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है बिग सिटीज़ में काम करती है और म्यूनसिपल काउंसिल जो है
वो छोटी सिटीज़ में काम करती है, ये बात याद रखना। वार्ड काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, कौन डिसाइड करता है कि वेयर द पार्क शुड गो? हु डू यू टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक व्हेन यू वर्क इन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? आस्क रेहाना, कहाँ पार्क्स बनेंगी, कैसे होगा, ये सब डिसीजंस आप लेती थी, है ना? बड़े इंटरेस्टिंग डिसीजंस है ना। तो रेहाना ने कहा नहीं, रेहाना जो है खाला ने कहा नहीं, हमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स पे काम करती। सिटीज़ जो है यूजुअली जो लार्ज होती है, सो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैव टू मेक लॉट ऑफ डिसीजंस, बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत सारा काम होता है सिटी को क्लीन रखने का। डिसीजंस जो है पार्क्स और नए हॉस्पिटल का, वो जो है वार्ड काउंसिल लेती है। कौन लेता है? वार्ड काउंसिल। एक और की वर्ड है, वार्ड काउंसिल जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, वार्ड काउंसिलर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिटी जो है वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, वार्ड काउंसलर इलेक्ट किए जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन जो है अफेक्ट करते हैं इंटायर सिटी को, ये ग्रुप ऑफ काउंसलर लेते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं, जो फॉर्म करते हैं कमेटी और डिसाइड और डिबेट के बाद इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है क्योंकि क्राउडेड मार्केट प्लेस है, नीड टू हैव गार्बेज क्लियर्ड, ये सारी चीज़ें मोर रेगुलरली, जो नाला या ड्रेन है वो कट हो जाती हैं थ्रू सिटीज़ और उनको क्लीनिंग की ज़रूरत है। कमेटी जो है वाटर गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट्स, ये जो है सब कामों का कौन डिसाइड करता है? जो वार्ड काउंसल्स होती हैं, जो म्यूनसिपल बड़ी सिटीज़ में छोटे छोटे वार्ड्स में जो एरियाज़ डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, एक बड़ी सिटी के, तो ये काउंसलर्स जो है इन सारे डिसीजंस को लेते हैं डिबेट और डिस्कशंस के बाद। जब व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन ए वार्ड, तो पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसलर। जो लोग जो वार्ड में रहते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो इन काउंसलर्स की हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डेंजरस electrical wire hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority। जैसे कोई नंगी तार या कहीं तार कट हो गई, किसी पोल से नीचे गिरी हुई है या ऐसे कुछ है, तो ये लोकल लोग जो है वार्ड काउंसलर को इन्फॉर्म करेंगे, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो है इस बात का इतला देगा, और इस तरह से काम होता है। In this way the administration runs in the ward, and these ward constitutes in a big city is called accumulate to a ward council, ठीक है। जब काउंसलर कमेटी और काउंसलर्स जो है डिसाइड करते हैं कोई इशू का, तो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है इम्प्लीमेंट करता है इसे। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो अपॉइंटेड होते हैं, काउंसलर जो है इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड मतलब थ्रू वोटिंग, अपॉइंटेड मतलब थ्रू ए हायर ऑफिसर दे आर अपॉइंटेड, ठीक है। कैसे ये डिसीजन लिए जाते हैं? हाउ आर दीज डिसीजन मेड? रेहाना हु हैज़ नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट्स। जितने भी ये वार्ड काउंसिल होते हैं वो मीट करते हैं एंड दे मेक बजट, वो बजट बनाते हैं और मनी जो है स्पेंड किया जाएगा अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से, पानी पे, सैनिटेशन पे, कोई नई पार्क बनाने पे, किसी बस स्टैंड को रिपेयर करने में या नया बस स्टैंड बनाने में, रोड्स में, सब चीज़ों में ना। तो वार्ड काउंसलर क्या करते हैं? ट्राई एंड इंश्योर दैट कि पर्टिकुलर डिमांड जो है उस वार्ड की जो है वो प्लेस की जाए पूरी काउंसिल के सामने, और फिर जो है इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा। किसने कहा? यास्मीन खाला ने कहा। Enjoying these questions that the children asked, no adult asked her about her job and the children question provided her an opportunity to relieve some of the experience। किसी भी अडल्ट ने आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन जब बच्चों ने पूछा तो उसके बहुत सारे उसको रिलीव करने का मौका मिला जो अपने एक्सपीरियंसेस। बट द सिटी इज सो लार्ज, but it must have lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? किस बच्चों ने पूछा कि सिटी इतनी बड़ी है, क्या इतने स्टाफ, इतने लोग हैं काम करने वाले? आस्ट क्यों शंकर ने क्यूरियसली पूछा। He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete hour। वो भूल चुका था अपना incomplete hour को जो अधूरा छोड़ के आ गया है, और क्रिकेट मैच को, और इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन में उसने पार्ट लिया। तो खाला ने कहा यस, द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है काम को जो है डिवाइड किया गया है। कहीं अकाउंट देखेगा, कहीं सैनिटेशन देखेगा, कोई वाटर देखेगा, कोई गार्बेज कलेक्शन देखेगा, इस तरीके से है ना। तो ठीक है, सो देर आर वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन के लिए, रोड्स के लिए। तो द वर्क I worked in accounts and sanitation department, said Yasmin Khala, and then went on to offer the children some kebabs to eat।
अब जहांगीर ने कबाब खाकर ऑन टॉप स्पीड एज ही वुल्फ्ड देम डाउन टू आस्क लाउडली फ्रॉम द किचन, उसने किचन से जोर से यास्मीन खाला वेयर डज गार्बेज दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो, गार्बेज कहाँ जाता है जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसे कलेक्ट करती है। तो अदर अभी भी खा रहे थे, यास्मीन खाला ने जवाब देने के दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर, इसका एक बेहतरीन आंसर है कि यूजुअली जो गार्बेज हम मिलता है स्ट्रीट्स पे पड़ा हुआ, अर्लियर इवन नाइबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर, इफ द गार्बेज रिमेन अनकलेक्टेड अट्रैक्ट डॉग रैट्स एंड फ्लाइज, अगर गार्बेज को हम नहीं इकट्ठा करेंगे, ऐसे ही कचरा सड़कों में पड़ा रहेगा तो इससे क्या होगा, कुत्ते बिल्लियाँ चूहे और मक्खियाँ जो है उस पर बिन बनाएंगी, इससे क्या होगा, लोग बीमार होंगे और स्मेल आएगी, है ना। at one point becomes so bad that children even stop playing cricket in the street because of their parents were afraid that they will get sick and stays on the street too long। तो लोगों को डर लगने लगा कि बच्चों ने क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे क्योंकि इतना कचरा होगा, ठीक है। तो एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ, यास्मीन खाला कॉम्प्लेन, वुमेंस जो है वो अनहैप्पी थी सिचुएशन से कि, और उन्होंने केम मी फॉर एडवाइस, मुझसे एडवाइस मांगने आई कि इतना कचरा है कि बच्चे क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, बीमारी फैलेगी, है ना, डॉग्स एंड रैट्स आर वंडरिंग ऑल अराउंड द सिटी, तो इसका क्या इलाज किया। आई सेड आई कुड ट्राई, उन्होंने कहा मैं स्पीक विद सम ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट है, आई वॉजंट श्योर हाउ लॉन्ग, इस कितना लंबा अरसा ये लेगा। देन आई वॉज गंगा भाई हु सेड कि गंगा भाई ने कहा इट इज़ द वार्ड काउंसलर, वार्ड काउंसलर है जिसके पास हमें जाना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो हमने ही उसे इलेक्ट किया है अपने लिए। उसने कुछ वुमेन्स को इकट्ठा किया और उसके घर गई और वो स्लोगन्स जो है शाउट करने लगे, है ना, उसके घर के सामने। वो बाहर आई और आस्क व्हाट वाज रॉन्ग, क्या भाई है। गंगा बाई डिस्क्राइब्ड सिचुएशन ऑफ द लोकेलिटी, उसने अपनी सारी बात बताई और नेक्स्ट डे वो गए कमिश्नर से मिलने, उससे ऊपर है ना, कमिश्नर से, ठीक है। उसने get a petition, he asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected। तो उसने कहा एक पटिशन साइन करो सारे जितने भी लोकल लोग हैं जहाँ गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ है ना, और लोकल सैनिटेशन इंजीनियरिंग के बारे में जो है उसने सजेस्ट किया कि हम जाएंगे नेक्स्ट डे गुड आइडियाज़ के साथ कि सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक टू द कमिश्नर एंड टेल हाउ बैड द सिचुएशन वाज। हम सैनिटेशन कमिश्नर के पास जाएंगे, वो कमिश्नर के पास जाएगा और बताएगा कि किस तरह से हमारे हालात जो है ख़राब है, इतनी गंदगी है। उस रात जो है चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर एज मेनी फैमिली एज पॉसिबल साइन द पटिशन। लोग बच्चे घर से घर गए और हर एक घर गए तो पटिशन साइन करवाई। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वार्ड काउंसलर जो थे वो सैनिटेशन इंजीनियर के साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस गए और एक्सक्यूजेज सेइंग दैट कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव मनी। कमिश्नर ने कहा कि कमीशन कॉर्पोरेशन के पास इतना पैसा नहीं है और ट्रक नहीं है। तो गंगा भाई ने जो है स्मार्टली रिप्लाई किया बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम रिच लोकेलिटी, कि जो अमीर लोगों के घर हैं और उनकी कॉलोनी है वहाँ के लिए तो आपके पास बहुत ट्रक्स हैं। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स एंड क्विप्ड जहांगीर ने कहा फिर तो उसके पास, वो तो चुप हो गया होगा, उसके पास तो लफ्ज़ ही नहीं बचेंगे जवाब देने के लिए, है ना। तो yes, he said that he would take the care of immediately, and Gangabai threatened that if he not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of corporation। उसने कहा कि 2 दिन के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो इससे भी ज़्यादा औरतें जो है आपके कॉर्पोरेशन के सामने हड़ताल करेंगे। So did the street get clean? asked the Rihanna who never let things unfinished। तो उसने कहा क्या वो चीज़ें जो हैं फिर क्या वो स्ट्रीट जो है साफ़ हुई, वो कॉलोनी साफ़ हुई। वेल नॉट विद इन 2 days, then for another larger more noisy protest sanitation service in the locality became regular। 2 दिन में तो नहीं हुआ लेकिन उसके बाद ज़्यादा हंगामा करने के बाद जो है सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो है रेगुलरली उस स्ट्रीट को साफ़ करने लगा। वाओ, दैट जस्ट साउंड लाइक ए बॉलीवुड फिल्म विद ए हैप्पी एंडिंग। ये एकदम बॉलीवुड फिल्म की तरह है कि हैप्पी एंडिंग लास्ट में हो गई है। तो बच्चे हैं ऐसे ही कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। तो सैड माला हु ऑलरेडी बिगान इमेजिनिंग हर सेल्फ एज ए लीड रोल ऑफ गंगाबाई। माला जो एक ऑलरेडी जो गंगाबाई के रोल में अपने आप को देख रही थी। चिल्ड्रन ने इन सब स्टोरीज़ को सुना, गंगाबाई की स्टोरी को इमेंसली, एंड दे सेंस दैट गंगाबाई एक लव्ड और रिस्पेक्टेड वुमेन थी। नाउ अंडरस्टूड वाई दे गॉट अप। उसने वो सब खड़े हुए थैंक्स किया कालाबाई को उन सब के जवाब देने के लिए और वो लेफ्ट हैंड। रेहाना सेड ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है। 2 डस्टबिन जो हैं वी हैव एट होम नाउ, है ना, आर दे ऑल्सो गंगाबाई आइडिया, कि जो डस्टबिन है मेरे घर पे पड़े हुए क्या वो भी गंगाबाई के आइडिया थे। खाला बिगन लाफिंग, नहीं, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वन हु सजेस्ट दैट वी डू दिस टू हेल्प द क्लीन्स। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये चीज़ सजेस्ट की कि हम अपने घर पे डस्टबिन रखें, है ना, जिससे क्या होगा स्ट्रीट क्लीन रहेगी। हम अपने घर का कचरा एक डस्टबिन में रखेंगे, दूसरे दिन गाड़ी आएगी वो उसमें डालेगा और ले जाएगी।
चिल्ड्रंस ने सबको खाला भाई को थैंक किया, वो गए स्ट्रीट में, अगर दोबारा निकले और वो को लेट हो चुका था, वो घर चले गए और फॉर some reason the street seemed darker than usual. They looked up and looked at each other smiling and ran back home. कि किसी कारण से जो है स्ट्रीट में बड़ा अंधेरा था, क्योंकि लाइट तो उन्होंने तोड़ दी है ना, और वो हंसते हंसते सब अपने घर चले गए। ठीक है, तो ये देखो पूरी स्टोरी के इससे हम लोगों ने जो है, इस स्टोरी से जो है, जो बच्चों की स्टोरी जो क्रिकेट और स्ट्रीट लाइट से शुरू हुई थी है ना, स्ट्रीट लाइट से शुरू हुई थी, इससे हमने क्या सीखा? हमने एक इजी लैंग्वेज में ये सीखा कि एक बड़ी सिटी में, बिग सिटी में कैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो काम करती है, उसकी वर्किंग, कमिश्नर से लेके लोकल काउंसिल और वार्ड्स तक है ना, क्या रोल है लोगों का वर्किंग ऑफ कॉरपोरेशन में, है ना, वर्किंग ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। आगे हम डिटेलिंग में ऑफ कोर्स इसके बारे में और पढ़ेंगे, थोड़ी टेक्निकलिटी, जो स्ट्रक्चर है कॉरपोरेशन का, म्यूनसिपल काउंसिल्स का और छोटे छोटे जो है वार्ड्स का, है ना। लेकिन अभी हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया एक 6th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि कैसे एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करती है, कैसे लोकल पीपल आर इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, ओके।